नमस्कार, मैं हूं तान्या कसौधन और आप देख रहे हैं टीवी 24। आइए नजर डालते हैं दिन भर की तमाम बड़ी खबरों पर। खबर औरैया से है, जहां इस समय कन्नौज लोकसभा में घमासान मचा हुआ है, जहां पर बीजेपी से सुब्रत पाठक चुनाव मैदान में है, तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव चुनावी मैदान में है। बीजेपी इस लोकसभा 2024 के चुनाव में अपनी तैयारी के साथ जुटी हुई है और जमकर उनके प्रत्याशी सुब्रत पाठक मेहनत कर रहे हैं। जहां देर रात्रि तक कन्नौज लोकसभा की विधुना विधानसभा में जनसंपर्क किया गया, वहीं मीडिया से रूबरू होकर जमकर अखिलेश यादव एवं शिवपाल यादव के साथ साथ मारिया आलम खां के बयान पर भी भड़के। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको दिखाते हैं। देखो, ये इनके आचरण में है और ये कांग्रेस की संस्कृति है कि जिस प्रकार से कांग्रेस के एक नेता के घर से इस प्रकार की आवाज आना कि वोट से जिहाद करो, तो लैंड जिहाद, लव जिहाद, अब उसके बाद ये वोट जिहाद, तो ये जिहाद के नाम पर क्या ना करेंगे। और अगर सरकार कहीं इनकी माफिक बन गई तो फिर ये हथियार जिहाद को भी तैयार बैठे लोग हैं। और इनका इस देश के ऊपर गजवाए हिंद, माने इस देश में सरिया कानून लागू करना ही इनका लक्ष्य है। तो उसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए समय समय पर जिहाद ये लोग करते ही रहते हैं। उसी के तहत इन्होंने वोट जिहाद करने की बात कही कि सारे मुसलमान एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी को चुनाव हराओ। देखो, अब ये शिवपाल सिंह जी, अब चूंकि भारतीय जनता पार्टी में कोई एक पिछड़े समाज का नेता अगर इस प्रकार से स्थापित होता है, उसको पार्टी इस पद तक पहुंचाती है, और एक ऐसे व्यक्ति को जो जीवन में संघर्ष करके आगे बढ़ा है, वो मुलायम सिंह की बैसाखी से आगे नहीं बढ़े, शिवपाल के जैसे, अखिलेश के जैसे। केशव प्रसाद मौर्य अखबार बांटने का काम करते थे, इतनी गरीबी से निकले हैं। जिनके पिता साधारण आदमी थे, वो साधारण परिवार का व्यक्ति अखबार बेचकर संघर्ष करके पढ़कर और यहाँ तक पहुंचा है, तो भाजपा के कारण से पहुंचा है। तो भारतीय जनता पार्टी में कोई पिछड़े वर्ग का नेता यदि आगे बढ़ जाता है तो शायद वो सवर्ण हो जाता है। केशव प्रसाद मौर्य के पिताजी शायद सवर्ण रहे होंगे, क्योंकि वो बहुत गरीब किसान थे। केशव प्रसाद जी अखबार बांटते थे, बेचते थे बेचारे, तो उनके वो कहाँ से बैकवर्ड हो सकते हैं, वो तो सवर्ण रहे होंगे। बैकवर्ड तो वो होता है जिसका पिता मुख्यमंत्री होता है और जो ऑस्ट्रेलिया पढ़ के आता है, वो पिछड़ा हो जाता है। लेकिन इस देश में चाय बेचने वाले का बेटा, बर्तन धोने वाली का बेटा नरेंद्र मोदी, वो पिछड़ा नहीं, वो सवर्ण हो जाता है। इस प्रकार की सोच रखने वाले या लोग। खबर सुल्तानपुर से है, जहां समाजवादी पार्टी की तरफ से पहले टिकट भीम निषाद को दिया गया था, वहीं दूसरा टिकट पूर्व मंत्री एवं गठबंधन के सभा प्रत्याशी राम भुआल निषाद को दिया गया है। शनिवार को वे नामांकन करने कलेक्ट्रेट में पहुंचे, जहां पर उन्होंने डीएम कृतिका ज्योत्सना को नामांकन पत्र सौंपा। कलेक्ट्रेट के मुख्य गेट पर पूर्व विधायक संतोष पांडे, अनूप सांडा, अरुण वर्मा समेत वर्तमान इसौली से सपा विधायक ताहिर खां को अंदर प्रवेश करने को लेकर कड़ी मशक्कत का सामना करना पड़ा। सीओ सिटी शिवम मिश्रा के साथ तीखी नोकझोंक हुई। आधे घंटे की मशक्कत के बाद पूर्व विधायक और वर्तमान विधायक को प्रवेश दिया जा सका। साथ ही नामांकन के बाद उन्होंने मेनका गांधी पर वार करते हुए कहा कि बकरी और मुर्गी की राजनीति करना सांसद मेनका गांधी को शोभा नहीं देती, वो नेशनल लीडर हैं। इसौली विधायक ताहिर खां ने भी सांसद मेनका गांधी को पशुओं की राजनीति करने को लेकर तंज कसा। जनता की सबसे बड़ी अदालत लोकसभा में जाकर सुल्तानपुर की जनता का और सुल्तानपुर का विकास करेंगे। बहुत अच्छी बेरोजगारों को हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है कि जो बेरोजगार हैं उनको 5,000 महीना महंगाई भत्ता और महिलाओं को 3,000 रुपया पैसा देने की व्यवस्था की है। हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन हमारा जनसंपर्क लगातार जारी है और लोगों का समर्थन मिल रहा है, अपार समर्थन। देखिए, चुनाव जो है ना, हम आपसे बताएं, बिन कश्यप, मल्लाह, केवट 2,75,000 लगभग ये बड़ी तादाद में है। और इनको उपनाम से ये ज़रूर बिखरे हुए हैं, मगर ये जान लीजिए 2,75,000 हैं और ये मजबूती के साथ इनको मन बना लिए हैं। 75 सालों से इन लोगों ने हम लोगों की नैया सबकी पार लगाई है, जो लगाई ही नहीं लगाई। अब की इनका नंबर आया है, तो हमारे जो हर वर्ग है
चाहे वो सबड़ हो, ब्राह्मण हो, मिडिल क्लास के लोग हो, चाहे क्षत्रिय हो, सब ने मन बना लिया है। खास चाहे मुस्लिम हो, चाहे कहार कुहार, प्रजापति, पाल, विश्वकर्मा, मौर्य, जो भी जातियां हैं, इन्होंने मन बना रखा है मजबूती के साथ। वो लोग चाहते हैं कि जो पार्लियामेंट में जाए, जनता की सबसे बड़ी अदालत है, वहाँ जा कर के आवाज़ को उठाए। जब मैं 2004 में सांसद था तो दबा के जो काम किया है वही काम आज भी दिखाई पड़ रहा है। 15 सालों में आपको कहीं कोई काम नहीं दिखाई पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश के बरेली में मुस्लिम युवती ने प्यार की खातिर सनातन धर्म अपनाया। अपना नाम शमा परवीन से बदलकर पूनम देवी रखा, फिर प्रेमी शिवम शर्मा से शादी कर ली। ये शादी अब बरेली में चर्चा का विषय बन चुकी है। जानकारी के मुताबिक युवती मूल रूप से बिहार के औरंगाबाद की रहने वाली है, जबकि शिवम शर्मा यूपी के बलिया का रहने वाला है। शमा से पूनम बनी युवती का कहना है कि उसने 3 तलाक के डर और कजिन मैरिज के डर से ये कदम उठाया है। युवती का कहना है कि उसे इस्लाम में ये सब कुरीतियां पसंद नहीं है, इसलिए उसने हिंदू धर्म अपनाकर अपने प्रेमी शिवम से शादी की है। बिहार के मुजफ्फरपुर में आग लगने से 20 घर जलकर राख हो गए। आग का कारण सिलेंडर विस्फोट था। घर में खाना बनाने के दौरान सिलेंडर में आग लग गई। मौके पर पहुंची अग्निशमन की टीम ने आग पर काबू पाया। मुजफ्फरपुर के औराई के परसम टोला में खाना बनाने के दौरान भयंकर आग लग गई। इस आग में करीब 20 घर जलकर राख हो गए। जानकारी के मुताबिक एक एक करके 4 गैस सिलेंडर में विस्फोट हो गया। जैसे ही ये सिलेंडर विस्फोट हुए, तेजी से आवाज से अफरा तफरी मच गई। आसपास के गांव में दहशत का माहौल हो गया। लोगों ने आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग की लपटें तेज देखकर अग्निशमन को सूचना दी गई। यूपी के सहारनपुर में स्कूल के छात्रों के 2 गुटों के बीच खूनी झड़प हो गई। घटना कुतुबशेर क्षेत्र में मिगलानी बिल्डिंग के पास अंबाला रोड पर एक स्कूल की है। छात्रों के 2 गुटों के बीच शनिवार दोपहर जमकर चाकूबाजी हुई। इसमें 2 छात्र लहूलुहान हो गए। छात्रों के बीच सरेआम हुई चाकूबाजी से पूरे इलाके में भगदड़ मच गई। एक छात्र चाकू लगने से घायल हो गया तो दूसरे के साथ मारपीट की गई। दोनों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं हमलावर छात्र अपने हथियार को वहीं मौके पर छोड़कर भाग निकला। कन्नौज लोकसभा से बीजेपी प्रत्याशी सांसद सुब्रत पाठक के लिए यूपी के औरैया जनपद के बिधुना तहसील क्षेत्र में बने मैदान में पहुंचे यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित करते हुए जनता से की प्रत्याशी को जिताने के लिए अपील और मंच से जमकर सपा और कांग्रेस पर साधा निशाना। सीएम योगी ने निशाना साधते हुए कहा कि पूर्व की सरकार जब कांग्रेस और सपा के हाथ में सत्ता थी तब विकास के नाम पर माफियाओं को संरक्षण मिलता था, लेकिन जब से बीजेपी सत्ता में आई है तो माफियाओं और आतंकवाद का सफाया हुआ है। औरैया शहर के मोहल्ला सतसेवर के एक गेस्ट हाउस में श्रीमद् भागवत कथा के आयोजन को लेकर विशाल शोभा यात्रा एवं झांकी निकाली गई। 4 मई से प्रारंभ हुई श्रीमद् भागवत कथा के चलते महिलाएं एवं पुरुष भक्तों द्वारा शोभा यात्रा की शोभा बढ़ाई गई। ये शोभा यात्रा शहर के विभिन्न मार्गों पर घूमी। शोभा यात्रा का जगह जगह लोगों द्वारा पुष्प वर्षा करते हुए एवं शरबत में पिलाकर स्वागत किया गया। शोभा यात्रा में रथों पर सवार विभिन्न झांकियां भी मौजूद दिखाई दी। वहीं झांकियों का लोगों ने आनंद उठाया। ये शोभा यात्रा वापस से निर्धारित स्थान पर जाकर संपन्न हुई। श्रीमद् भागवत कथा 4 मई से प्रारंभ होकर 10 मई तक चलेगी, जबकि हवन एवं पूजन के साथ 11 मई को विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम आयोजक ने बताया कि कथा दोपहर 3 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक चलेगी। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम और खबरों के लिए देखते रहिए TV24।